कर्जा भी हो गया तो कटेगा, मिटेगा। मरना उसका कोई एक प्लान नहीं है कि कर्जा तुम मर जाओगे तो कर्जा तुम्हारा चूक जाएगा। ना 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 ना, कर्जा हो गया ना, चुकाएगा बाबा। तुम्हारा विश्वास दृढ़ रखो, अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शिव मंदिर में जाने का समय का आनंद पाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जो जप रहे हो उसको दिल से जपो, भगवान की भक्ति दिल से करो। आया हुआ समय, आया हुआ दुख कटेगा, थोड़ा समय लगेगा, धीरे 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 वो कट जाएगा। वो बर्तन होता है ना, बहुत काला हो जाता है तो उसको माताएं रगड़ती है, वो साफ नहीं होता तो फिर क्या करते हैं उस बर्तन को? अगर बर्तन साफ नहीं हो ना तो फिर उसको क्या करते हैं? उसमें छाछ भर देती है, दही भर देती है, नींबू लगाकर छोड़ देती है, खट्टी चीज से वो साफ हो जाएगा। तो थोड़ा अगर समय लग रहा है और लगे कि तुमको कि ये ठीक नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि भगवान ने भी कोई छाछ भर दी होगी। भगवान सुन क्यों नहीं रहा? भगवान ने भी कोई दही भर दिया होगा। ये समर क्यों नहीं रहा? ये ठीक समय आ क्यों नहीं रहा? आएगा। थोड़ा बाबा पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, सारी समस्या का हल एक लोटा आप बाबा को समर्पित करो। बोल बम का नारा है, बाबा एक, उसके सहारे जियो ना। हम क्यों संसार वालों के सहारे जियो? एक तमिलनाडु में नंदनार नाम का एक मजदूर रहता था, जिसको बधुआ मजदूर कहते हैं। बधुआ मजदूर मतलब किसी के यहां, किसी सेठ के यहां, किसी धनपति के यहां किसी को बेच दिया जाता है, ये आज से तुम्हारा नौकर है। नंदनार को उसके घर वालों ने उसको दे दिया, सेठ जी ये तुम्हारा, अब तुम जानो। पैसे ले लिए, नंदनार उनके यहाँ काम करने लगा। नंदनार खेती का काम करता, मजदूरी करता, बहुत दिन भर उससे काम करवाते। पैसा में खरीदा है तो फिर तो काम करवाएंगे। इसीलिए तो हम आप लोगों से कहते हैं लड़का लड़की की शादी करो तो पैसे से मत करो कि साहब हमने 10 लाख रुपए लूंगा, एक गाड़ी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब देना पड़ेगा, तब मैं लड़के की शादी तुम्हारे यहाँ करूंगा। मतलब तुम लड़के को बेच दिए हो। अब लड़के को तुमने अगर ससुराल वाले को बेच दिया है तो ससुराल वाले, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारा छोरा है, तुम्हारा बेटा है। तुमने एक गाड़ी, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक इतना सोना, चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स, इसके चक्कर में तुमने अपने लड़के को लड़की वालों को दे दिया। अब तुम ये छोड़ दो कि लड़का तुम्हारा है। अब वो तुमको पापा जी भले कहले पर तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, सम्मान वो अपने ससुर का करेगा। क्योंकि 10 लाख की गाड़ी, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक 2 जोड़ कपड़े में तुमने बेच दिया। अब बेच दिया तो वो आदर उनका करेगा। आपको बोलेगा पापा, उनको बोलेगा पापा जी। आपको बोलेगा मम्मी, उनको बोलेगा मम्मी जी। बोलना पड़ेगा क्योंकि जगदम्बा वहीं खड़ी है। नहीं बोलेगा तो ये चंद्र घंटा घंटा बजा देगी। बोलना पड़ेगा, खरीदा है। घर में बहू लेकर आना, कार वाली कभी मत लाना, संस्कार वाली लेकर आ जाना। कार वाली बहू मत लाना बाबा, संस्कार वाली लेकर आना। जब संस्कार वाली बहू हमारे घर में प्रवेश करती है तो वो हमारे जीवन को सार्थक करती है। विद्वत ब्राह्मण जन, भूदेवता, पृथ्वी के देव, ब्राह्मण जन जब किसी लड़का और लड़की की पत्रिका मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, तो वो यही देखते हैं कि संस्कारवान लड़की इनके घर में प्रवेश करे। भूदेव यही चाहते हैं, ब्राह्मण यही पूजन पाठ के माध्यम से आपको वर प्रदान करते हैं। ब्राह्मण देवता आपको ये वर देने का प्रयास करते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि, सुख शांति, वैभव, प्रतिष्ठा सब बनी रही। ये भूदेव का एक आनंद है, ये ब्राह्मण देव का एक आनंद है।
अब नंदनार काम कर रहे हैं, पर नंदनार के हृदय में एक बड़ा बड़ा भाव था। नंदनार जिस सेठ जी क्या काम करते थे, उस गांव से 25 किलोमीटर दूर तिरुपुंगुर नाम का एक शिव मंदिर है तमिलनाडु में। तिरुपुंगुर 25 किलोमीटर दूर था वो मंदिर। नंदनार शिव की भक्ति में रमे रहते थे, खेती करते, काम करते, डलिया धोते। सेठ भी ऐसा कि 24 घंटे में से केवल 4 घंटा उसको आराम करने देता, बाकी का 20 घंटा उसको रधेड़े रखता, काम करवाता रहे। वो भी बेचारा मजदूर था, बधुआ था, बंधा हुआ था, कर रहा। निवेदन आप सबसे, धन से किसी को बांधने का प्रयास मत करो। धन और भय से कभी मत बांधना। आज तक इस शिव महापुराण की कथा में आपको कभी भय नहीं बताया कि तुम अगर शंकर जी को जल नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम अगर शंकर जी का व्रत छोड़ दोगे तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम अगर शंकर जी के साथ ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि शिव महापुराण में कहीं भय लिखा ही नहीं है। ये तो दुनिया के लोगों ने शंकर भगवान को भय बना दिया। शिव जी क्रोध के देवता हैं, रुद्र देवता हैं, गलत करोगे गुस्सा करेंगे, गलत करोगे ऐसा हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को पशुपतिनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ मतलब पशुओं का भी वो देवता है, साधारण सा नहीं, वो भोला है। उसको क्रोध तो केवल तब आता है जब उसके भक्तों पर विपदा आती है, और वो विपदा कटती नहीं तब मेरे महादेव को क्रोध आता है। हर कभी शिव जी को क्रोध नहीं आता, हर कभी शंकर भगवान को क्रोध नहीं आता। घर में रहने वाली मां को हर कभी क्रोध थोड़ी ना आता है। घर में रहने वाली स्त्री को, घर में रहने वाली बहू को हर कभी क्रोध नहीं आता। जब देवरानी जेठानी में क्रोध कब आएगा? देवरानी जेठानी की झगड़ा होगा तो गुस्सा नहीं आएगी, पति की बात होगी तो झगड़ा नहीं, क्रोध नहीं आएगा। देवरानी जेठानी में लड़ाई होती है केवल औलाद के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में। जब अपने पुत्र की बारी आती है और बच्चे के साथ अगर कोई बात हो, अगर जेठानी ने डांट दिया, देवरानी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, मोहल्ले के लोगों ने कुछ कह दिया, बच्चों के चक्कर में जब घर की बहू, घर की दादी, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा अपने बच्चों के चक्कर में क्रोध कर सकता है, तो मेरा महादेव भी अपने भक्तों के चक्कर में क्रोध कर सकता है। जब उसके बच्चों को चोट पहुंचे, उसके हृदय को चोट पहुंचे। जब हृदय में यह विचार, अब कई लोग कह देते हैं भगवान बड़े गुस्सेले हैं, शंकर भगवान का। कई माताएं कहती है हमने सोमवार का व्रत करा था गुरुजी, अगर हम छोड़ देंगे तो भगवान गुस्सा तो नहीं होंगे? हमने कहा कौन सी पुराण में लिखा है वो भी तो बताओ कि भगवान को गुस्सा आया, इनने व्रत छोड़ा तो। ना ना ना, मेरा महादेव क्रोध नहीं करता, अनायास हर किसी पर क्रोध नहीं करता। मेरे बाबा तो इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि एक चोर चोरी करने ऊपर चढ़ा, उसके पास में कुर्सी नहीं थी, स्टूल नहीं था, निसेणी नहीं थी, शिवजी पे चढ़ गया, सामान जलाधारी चांदी की निकालने लगा। महादेव खुश हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए। वो चक्कर खा के नीचे गिर गया। मैं तो चोटा चोर। आज तक आप प्रसन्न नहीं हुए भोलेनाथ, और आज कैसे प्रसन्न हो गए? शिव जी कहते हैं लोग जल चढ़ाते, धतूरा चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाते तो पूरा ही चढ़ गया, पूरा चढ़ गया। मैं प्रसन्न ना हूं तो क्या करूं? कितनी कृपा है उसकी, दया, उसकी करुणा कितनी विचित्र हो जाता है। कभी कभी ऐसा भाव प्रकट हो जाता है, कभी कभी। वो करुणा ना करेगा तो कौन करेगा? वो करुणा ना करे, वो कृपा ना करे तो कौन कृपा करे? तो वो एक लाइन गुनगुनाते ना, ओ पालन हारे
निर्गुण तेरे बिना हमारा ओ पालन हारे निर्गुण न्यारे तुमरे बिना मेरा कौन नहीं। हमारी उलझन सुलझाओ भगवान तुमरे बिना हमारा कौन नहीं। तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवान तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। कौन है तेरे सिवा। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू। एक पत्र आया है देखिए, बड़ा भाव से किसी ने लिखा है, बड़ा भाव। मेरा नाम पूर्णिमा साहू है, मेरे पति का नाम लक्ष्मण साहू है। मैं बिलासपुर सिरगिट्टी आवास पारा की रहने वाली हूँ। वार्ड क्रमांक 10। मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं बैठी हो, नाम पूर्णिमा साहू, मेरे पति का नाम लक्ष्मण साहू। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। जहाँ कहीं तो कोई धन की मांग नहीं। बेटी का विवाह करो तो ये विचार करना, ये मत देखना पेट्रोल पंप कितने हैं, गाड़ियां कितनी है, धन कितना है, बंगला कितना बड़ा है, सत्ता कितनी है, पहचान किस किस से। दुख की घड़ी आती है, कोई पहचान वाला काम नहीं आता है। जितनों के भी आगे पीछे घूमते हो ना, एक बार उनको कुर्सी मिल जाती है ना, तुम्हें कोई नहीं पूछता। फालतू की बात है। हमारी थोड़ी कहने की आदत, लोगों को थोड़ा बुरा लग जाता है, फिर वो लोग बाद में उस बात का बखाड़ा खड़ा कर देते हैं। पर ईमानदारी की बात कहेंगे ना, घोड़े के पीछे और बोल दें, बोलो छत्तीसगढ़ वाले बोल दें पक्का। घोड़े के पीछे और किसी सत्ताधारी, वैभवपति, धनपति, पैसे वाले के आगे या पीछे कभी ना चलना। घोड़ा भी लात मार देता है और ये भी लात मार देते हैं। बहुत सोचिए। ये साहब अपना बस एक बार अगर अपना काम बन गया ना, बस उसके बाद फिर गए समाप्त। दामाद नया नया रहता है ना, जब तुम्हारे घर में शादी होती है, विवाह होता है, फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, दामाद को बुलाते हो तो कितना आदर करते हो, कितना सम्मान करते हो, कितना सत्कार करते हो, कितना आदर, कितना सम्मान, कितना सत्कार। जब तुम्हारे घर में शादी होगी तब दामाद जी को कहाँ है, मंडप लगाना है, दामाद कहाँ है, ये काम करना है, दूल्हे को घोड़ी पे बिठाना है, दामाद कहाँ है। जब तुम्हारे घर में शादी होगी तब दामाद को लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब कुछ खिलाया जाएगा। और जब जब
हर 5 साल में वोटिंग होगी, तब तब तुमको भी, क्योंकि तुम सब दामाद हो, सब सोचिए, विचारिए, अपनी चित्त वृत्ति में उतारिए। हमें अगर पकड़ना है तो बाबा का चरण पकड़ना है, हमें अगर पकड़ना है तो भगवान शिव की शरणागति पकड़ना है। हम अगर रो रहे हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। जितने शिव महापुराण क्या आप अपने लौकिक जीवन में देखिए, शादी आपके घर में होती है, दूल्हा घोड़ी पर बैठकर चलता है। जब दूल्हा घोड़ी पर चलता है तुम्हारे यहाँ खुशियां आती हैं, खूब धन, खूब आनंद में 10-10 का नोट उछालते हो, 20 का नोट फेंकते हो, 50 का नोट उठाकर फेंकते हो। जब तुम्हारे घर में शादी हो, फंक्शन हो, किटी पार्टी हो, कोई अच्छा कार्य हो, सारे घर के लोग आगे नाचते हैं। और जैसे ही घर में कोई मर गया, उसको लेकर जाते हैं तो पूरे परिवार के लोग, रिश्तेदार सब अर्थी के पीछे हो जाते हैं। शादी में दूल्हे के आगे, मरने पर अर्थी के पीछे। शिव पुराण कहती है सुख में सब आगे हैं, दुख आते से जैसे तुम्हारे ऊपर तकलीफ आई, सारे के सारे पीछे भागे। अब तुम क्यों मामा जी 10 लाख रुपए की जरूरत है, तुम कर सकते हो मामा जी, अरे बोलते जाओ पीछे। काका जी, वो बेटा और बहू का झगड़ा हो गया, अदालत में बात चल रही है। काका जी, तुमने शादी पक्की कराई थी, तुम जरा लड़की वालों से जाकर बोलो ना, इतना केस लगाया उन्होंने, हम पर दहेज का केस लगा दिया, सब थाने में बंद है। काका जी, तुमने शादी कराई, तुम जाके बोलो ना, लड़की वाले से थोड़ा तो कह सकते हो ना। काका जी पीछे। जरा सी कोई घटना घट गई, तुम एक एक को अजमा के देख लेना, एक एक को। यहाँ जितने बैठे हो ना, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, दुख की घड़ी में एक एक को आजमाना। मुझे 20 लाख दे दो, मुझे 15 लाख दे दो, मुझे 25 लाख दे दो, मुझे 10 लाख दे दो। दुख की घड़ी में आजमा कर देखना, एक भी नहीं आगे होगा, सब पीछे होंगे। दुख की घड़ी में केवल तुम्हारा एक साथ दे सकता है। तुमने जो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया, एक बेलपत्र जो समर्पित करी, वो तुम्हारा साथ दे सकता है। तुमने जो भगवान का भजन करा, जो तुमने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो तुमने लिया है भगवान का नाम, वो तुम्हारा साथ दे सकता है। जो तुमने दान करा पूर्व में, वो तुम्हारा साथ देगा। जो तुमने पुण्य करा पूर्व में, वो तुम्हारा साथ देगा। मैं ये श्री घनश्याम लाल जी अग्रवाल जी के परिवार में जो कथा हो रही है, मैं इनको धन्यवाद दूंगा, उसके साथ में इनके घर में होने वाली वो पोती को धन्यवाद दूंगा, जिसके कारण ये कथा हो रही है। ये कथा नहीं होती अगर वो नहीं होती। क्या नाम है उसका, उस बेटी का नाम क्या है? प्रियंक, दीपिका, देविका, वो बेटी का भाव देखिए। शिव कथा, उसी देविका ने जो जन्म लिया है, उस बेटी ने, बस हाँ यही है। इसी के जन्म लेने पर, इसी के जन्म लेने पर संकल्प लिया गया था, अगर घर में बच्ची का जन्म होता है तो हम एक बार बाबा देवादिदेव महादेव कृपा कर दे तो शिव महापुराण की कथा का ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता। ये कोई तुम्हारे पूर्वजों में से कोई अच्छा जीव जिसने दान पुण्य संकीर्तन भजन कीर्तन स्मरण किया होगा, वो जन्म ले लेता है, उसके पुण्य प्रबल होते हैं। घर के माता पिता दादा दादी और परदादा दादी के कोई पुण्य प्रबल हुए होते हैं, तब जाकर ये शिव पुराण की कथा अपने परिवार में